भाजपा ने आरोप लगाया है कि जो सरकार ने कमेटी बनाई है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा को लेकर, वो कमेटी गलत है और एक साल बाद याद क्यों आई, जबकि अच्छी चल रही है, एजुकेशन बढ़िया मिल रही है सरकार ने। देखिए, कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे अप्रासंगिक निर्णय किए जो व्यवस्थित नहीं है। जैसे अब इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली और उसमें एडमिशन 6ठी क्लास से शुरू करवाया। अब ग्राउंड तो तैयार हुआ नहीं, बेसिक जो ABCD से शुरू करना चाहिए प्रारंभ से, वो तो उन्होंने तैयारी की नहीं और आनंद फानंद में केवल वाहवाही लेने के चक्कर में और ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी। न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, न कोई अपॉइंटमेंट्स किए प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, कुछ भी नहीं किया। केवल सीधा ये कर दिया और वहां पर हिंदी मीडियम बंद हो गया। जहां इंग्लिश मीडियम की घोषणा करी, वहां जो बच्चे 5वीं तक तो जो हिंदी मीडियम पढ़े वो कहाँ जाएंगे? उस गांव में वहां दूसरी अन्य स्कूल भी नहीं है कि वो बच्चे अपनी हिंदी मीडियम की आगे पढ़ाई कर सके। ये अव्यवहारिक है पूर्णतया। एक मैं कहूं कि वो जो एक क्षणिक मतलब ऐसा निर्णय ले लेना जिस पर कि गंभीरता से चिंतन मनन नहीं किया, ऐसे काम कर दिए। कांग्रेस ने कई काम किए, गहलोत सरकार ने कई ऐसे काम किए कि जिसमें उन्होंने पूरा गंभीरता से विचार नहीं किया। करना होता तो प्रारंभ से करते। कोई भी विद्यालय करो, इंग्लिश मीडियम हम भी पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालयों में प्रारंभ से ही इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें उसका और आधार तैयार होता है बच्चे का। जब बच्चे का आधार तैयार होता है, वहाँ इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, ठीक बात है ना। अब पूरी स्कूल का आप इंग्लिश मीडियम कर दो, तो बाकी तो शुरुआत से तो किया नहीं और एकाएक कर दो तो वो बच्चा फिर हतोत्साहित हो जाता है। बच्चे का जीवन बर्बाद करने का षड्यंत्र था ये। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस ने ये मतलब बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय था। मदन जी, आपको लगता है कि जो समीक्षा होगी, समीक्षा के दौरान जिससे संचालित किया जाना है उसको यथावत रखा जाएगा और जहां आवश्यकता नहीं वहां बदलाव किया जाएगा, या तमाम चीजों को मतलब समीक्षा के नाम पर अलग कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा? नहीं, इसमें क्या होगा, समीक्षा में यह है कि ग्राउंड तैयार किया जाए। बच्चे को प्रारंभ से ही, पहली क्लास से ही, शुरुआत से ही तैयार किया जाए तो वो विद्यालय चलेगा। अब एकाएक आप किसी बच्चे को और सीधा 6ठी में इंग्लिश मीडियम में भेजोगे तो वो निराश ही होगा, क्योंकि उसके लिए तो सारा वो शून्य है, वो उसको ज्ञान ही नहीं है। कैसे वो अन्य विषय हिस्ट्री पढ़ेगा? केवल इंग्लिश ABCD ग्रामर और यही नहीं पढ़ना है उसको। 6ठी क्लास के बच्चे को तो बहुत कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ना पड़ता है। उस सब्जेक्ट्स के लिए जब शुरुआती स्थिति तैयार नहीं है उसकी, तो कैसे पढ़ेगा? ये उन्होंने सोचा ही नहीं, आनंद फानंद में निर्णय ले लिया। ये गलत निर्णय था। तो अब सरकार चूंकि इस कमेटी के माध्यम से क्या करेगी? कमेटी विचार करेगी, कमेटी निर्णय करेगी और निर्णय में जो समीचीन है, जो हमको लगता है व्यवहारिक पक्ष हमको सबको ध्यान में लगता है, और हम सब भी अपना वहाँ समिति के सामने रिपोर्ट्स भी रखेंगे कि ग्राउंड तैयार किया जाए, आधार तैयार किया जाए। आधार से ही बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। फिर किसको प्रोत्साहित करना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्थाएं करना चाहिए, लेक्चर्स की नियुक्ति करना चाहिए, इस मामले में भी कांग्रेस ने नहीं सोचा। हम सोचेंगे, हम व्यवस्थित रूप से करेंगे, नई नौकरियां भी देंगे, नए लोगों को और अवसर भी मिलेगा। ये सब काम हमारी वो समिति के माध्यम से सामने आएगा, रिपोर्ट आएगी, उसमें ठीक काम करेंगे। शिक्षा का स्तर सुधरेगा। रोजगार देंगे पूरे 4 साल में, 5 साल में 4 लाख रोजगार देंगे और साल 1 लाख रोजगार देंगे, तो आपको विज्ञापन छपा, उसमें संख्या बहुत कम है, छोटा सा स्पेस और करेंगे। नहीं, हमारा ये देखिए टाइम बाउंड कैलेंडर जारी हुआ। ऐसा आप राजस्थान के इतिहास में बहुत कम अवसर आएंगे और कांग्रेस के इतिहास में तो कभी भी किया ही नहीं। ये कैलेंडर जारी हुआ कि किस तारीख को क्या क्या किसको नियुक्ति दी जाएगी, कब साक्षात्कार होगा, कब उसका परीक्षा, मतलब सब चीज इसमें दे दिया है। तो ये नियुक्तियां देने का जो काम है ये हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने लगभग 1.25 लाख से अधिक अभी रिक्त पद भी निकाल दिए और उनका कैलेंडर परीक्षाओं का ये जारी कर दिया। यही नहीं, हमने तो और भी सोचा है रोजगार की दृष्टि से।
केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी हम आम नागरिक को दिलाना चाहते हैं। उसके माध्यम से भी रोजगार मिलेगा। अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ उसमें जो उद्योग स्थापित होंगे, अभी आपने पढ़ा होगा, कल के समाचार पत्रों में भी आया था, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये तय किया कि हम एक एक जो निवेशक था, एक एक निवेशक के साथ में कोई सक्षम अधिकारी लगेगा। वो उस निवेशक को उसको क्या जरूरत है, कहाँ कच्चा माल है तो उसको बताएगा कि यहाँ कच्चा माल है, यहाँ पर आपको लेबर मिल जाएगी, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जैसी भी लेबर उसको चाहिए वो मिल जाएगी, मार्केट भी यहाँ पर है, ये सब चीज़ें उसको बताएगी। फिर उसको ज़मीन चाहिए तो ज़मीन बताएगी कि कहाँ पर ज़मीन, मान लो उदाहरण के लिए कि उसको सोलर का वो उसमें लगाना है, तो हमारी कहाँ ज़मीन किस क्षेत्र में जहाँ पर कि उस अच्छी ऊर्जा मिलेगी, किरणें मिलेगी, ज़मीन हमारी जो कृषि योग्य नहीं है, ऐसी ज़मीन उसको दिखा देंगे तो वहाँ से, और नज़दीक में उसका जो बिजली ग्राह्य करने की क्षमता जहाँ पर होगी, स्टोर करने की, विद्युत बैंक बोलते हैं इसको, कि वहाँ पर विद्युत ले लो और यहाँ विद्युत दे दो। ऐसी व्यवस्था हमने की है कि उद्योग आपका जयपुर में लगा है, आपने विंड एनर्जी जैसलमेर में लगा दी है, तो जैसलमेर में आप बिजली दे सकते हैं और जयपुर में बिजली ले सकते हैं। ये विद्युत बैंक हमने शुरू किए, ये कोई कम बात नहीं है। बैंक है ये विद्युत बैंक, जिसमें कि आप कहीं भी पैदा करो और कहीं भी काम में ले लो, तो हिसाब किताब हो जाएगा कितना यूनिट आपने बिजली सरकार को दी और कितना यूनिट आप उपयोग में ले रहे हो। ये हमारी सरकार ने सोच किया, ये इन किसी के दिमाग में कभी भी आई नहीं। तो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, या कोई अपना अलग से कोई बिजली पैदा करने का काम करे, ये सब काम हमने किया। तो अब उद्योग जब लगेगा कहीं भी, मैं कहता हूं कि कोई हमारे जड़ी बूटी का उद्योग लगाना चाहता है, इसबगोल है, ऐसे कुछ है उद्योग, वो तो पैदा करने के लिए जमीन मांग रहे हैं वो, कि हमको जमीन दो, हम जहाँ इसबगोल पैदा कर सकें। तो हम जमीन देने के लिए हमने अधिकारी लगा दिया, कितना कनेक्शन चाहिए उसको बिजली का, वो तुरंत वहीं पर फॉर्म भरेगा हमारा अधिकारी, सक्षम अधिकारी लगाया है। तो हम वो जल्दी से जल्दी वो धरातल पर उतरेंगे तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार दिलाने की दृष्टि से हमारा बहुत बड़ा प्रकल्प ये चलेगा। जिले खत्म कर दिए तो निवेशकों का कहना है कि अब वो क्यों अपना पैसा मान लगाएंगे? क्या नहीं लगता है कि जिले खत्म होने के बाद जो एमओयू हुए थे वो प्रभावित होंगे? इससे जिले का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है कि भूमि वही है, भूमि कोई शिफ्ट नहीं हो रही है, और केवल उसका नाम ये रहेगा। और वैसे भी आपको बताऊं कि उन्होंने जो जिले बनाए वो किस मतलब कहाँ रिकॉर्डेड बने, वो आज भी, चाहे चुनाव आयोग ने भी काम किया तो वो उसी हिसाब से किया, सारे कुछ उसी हिसाब से किया, और अब हमने व्यवस्थित रूप से कर दिया है। इससे उद्योग प्रभावित होने वाला नहीं है। एक सवाल ये था कि आपने कहा छठी क्लास का वो विश्लेषण करेंगे और पहली क्लास होना चाहिए, लेकिन आज तक आप भी पढ़ते आएंगे छठी क्लास में जाके ABCD अंग्रेजी किताब चालू होती थी, वो आज भी बदस्तूर जारी है। मैं एक बात बताऊं आपको, नहीं अभी हमने पहली क्लास से शुरू किया है, आप देख लीजिए, पहली क्लास से ही इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया है। छठी क्लास से केवल इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते थे, पूरे मीडियम ही इंग्लिश कर दो, ये क्या बात हो गई कि उसको इतिहास भी इंग्लिश में पढ़ना है, उसको कोई साइंस भी इंग्लिश में पढ़ना है। तो ये ग्राउंड कहाँ तैयार है? उसका ग्राउंड तैयार तब होगा जब उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, जब उसको ग्रामर आएगा पूरा। इंग्लिश मीडियम में सबसे बड़ी बात है ग्रामर, वोकैबुलरी, ये दो चीजें तो आधार है। वो आधार ही तैयार नहीं करवाओगे, इंग्लिश कैसे पढ़ेगा? वो आधार तो शुरू से तैयार होना चाहिए। जब ये खुली थी विधानसभा के अंदर, आप ही के पार्टी के विधायक डिमांड कर रहे थे कि ये स्कूल हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए, तो इसका मतलब जब फैसला लिया गया था तब सही था, अब सरकार नहीं, तो गलत हो गया। हमारे विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, यहाँ सबने यही सोचा कि इनिशियल स्टेज से करोगे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अचानक आप 10वीं क्लास से लाकर इंग्लिश दे दोगे या छठी क्लास से लाकर इंग्लिश दे दोगे, ये कभी भी किसी ने नहीं सोचा। शुरुआती ऐसा मिला। अच्छा, फिर हिंदी मीडियम बंद करने का क्या मतलब है? मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक गांव है, कोई भी गांव आप ले लीजिए, उस गांव में इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया,
और बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है, क्या करेगा वो? कहाँ जाएगा? दूसरे गांव जाएगा। ये क्या मतलब व्यवहारिक है क्या? ये व्यवहारिक नहीं है। ये मैं सोचता हूँ कि एक वो मतलब रातों रात भाव जागृत हुए और पैदा कर दिया और फिर वापस ठप कर दिया, बंद कर दिया, ऐसे भाव ठीक नहीं है। ये जो कमेटी बनाई है उसमें भी गोविंद सिंह डोटासरा ने क्वेश्चन किए हैं कि उसमें सिर्फ मंत्री इंक्लूड है, कोई भी शिक्षाविद जो भी है वो वहाँ नहीं है, सिर्फ मंत्रियों के द्वारा कमेटी बनाई गई है, वही समीक्षा करेंगे, तो कहाँ तक रिजल्ट सही आएगा? मंत्री शिक्षाविद नहीं है, ये गोविंद सिंह जी सोच सकते हैं। हमारे मंत्री सब शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल है। संगठन चुनाव को लेकर कब तक हो जाएंगे? 11,000 से ज्यादा मंडल है, उन पर मशक्कत जारी है। 1100 क्या है? हमारा स्केलेटन बहुत मजबूत है, हमारा संगठन सुदृढ़ है। हमने जो व्यवस्थाएं बांट रखी है वो गुणित अनुपात में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बूथ के काम हो चुके, बूथ के चुनाव हो चुके, निर्वाचन अधिकारी आगे की प्रक्रिया में लग चुके। कोई एक स्थान से निर्णय होने वाला नहीं है, ये हमने विकेंद्रीकरण किया हुआ है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि उस पर्टिकुलर मंडल तक या मंडल की मीटिंग्स हमने शुरू कर दी है, हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए और मैं सोचता हूं कि 3 दिन के अंदर सारे जिलाध्यक्ष भी तैयार हो जाएंगे। ये व्यवस्था हमारी है और 3-4 दिन में जिलाध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद हमारे राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष के निमित्त जो निर्वाचन अधिकारी बने हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी, उनका कभी भी निर्देश आ सकता है तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे। तो ये चुनाव प्रक्रिया, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है, निर्णय करने के लिए अधिकृत है, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हैं। जब राजस्थान में, पूरे राजस्थान में 1 दिन में पोलिंग हो सकती है, 2 दिन में पोलिंग हो सकती है, तो ये तो हमारे संगठन का काम है, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भी अपना ढांचा है, तैयार है। गौरव संविधान गौरव 11 से 25 तक वो किस तरह से संविधान गौरव अभियान किस तरह से रहेगा? राजस्थान में क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये संविधान के प्रति हमें सम्मान है, गौरव मानते हैं हम। हमारा संविधान एक दुनिया के अंदर है, सभी देशों का अपना अपना संविधान होता है, लेकिन भारत का संविधान जिसमें हमने हमारे जो संविधान निर्माता थे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में और बाकी जो समिति के सदस्य थे, उन्होंने विभिन्न देशों में जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुणवत्ता के आधार पर जिनको श्रेष्ठ माना गया, जो आम नागरिक को सुविधाएं जिस प्रकार की चाहिए, आम नागरिक के मौलिक अधिकार किस प्रकार के चाहिए, आम आदमी को अपने काम के विस्तार के लिए क्या सुविधाएं चाहिए, किस प्रकार की छूट चाहिए, ये आम आदमी के दैनिक जीवन में किस प्रकार की आवश्यकता, उन सबको ध्यान में रख करके संविधान तैयार किया गया। तो उस संविधान के प्रति हमें गौरव है, इसलिए हम ये आम नागरिक को इसके प्रति हम जागृत करना चाहते हैं कि हमारा संविधान, हमें अपने संविधान पर गौरव है। हमारे विरोधियों ने ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि ये संविधान का सम्मान नहीं करते, जबकि आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सदन में घुसते ही सबसे पहले सीढ़ियों को सलाम किया, प्रणाम किया, सदन के पहले पायदान पर नतमस्तक हुए, फिर अंदर जाकर के संविधान की जो हमारा संविधान है उसको माथे पे लगाया। हम सम्मान देते हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। हम संविधान, तो हम ऐसे संविधान की प्रतियां हम हर स्थान पर भेजेंगे, वहां भेजेंगे, हर नागरिक को संविधान को पढ़ने का अवसर मिलेगा, संविधान में क्या क्या विशेषताएं दी गई है वो उसको पता चलेगा और संविधान की रक्षा के लिए वो कमर कस करके कृत संकल्प होगा, तैयार होगा, संकल्पित होगा। इस प्रकार का हमको भाव देना ताकि कोई हमारे संविधान के साथ छेड़खानी नहीं कर सके। आपको पता है कि 1975 और 25 जून की रात को, 26 जून, 25 और 26 की रात को जो जिस प्रकार से संविधान की हत्या कांग्रेस ने की, ऐसा दोबारा कोई करने की हिम्मत नहीं कर सके। इसलिए हम संविधान गौरव का ये कार्यक्रम चलेगा। राजस्थान में कैसे बढ़ेगा? राजस्थान में चल रहा है, हमने समिति बना दी,
यहाँ समिति बनी, उस समिति ने जिला स्तर पर समिति बना दी, जिला स्तर पर समिति बना करके मंडल स्तर पर समिति बनेगी। वो वहां पर हमारे संविधान की विशेषताओं का वर्णन वहां करेंगे, आम नागरिक को जागृत करेंगे, आम नागरिक को इसका पता चले। बिल्कुल संविधान की प्रति हम सब जगह भिजवाएंगे। ठीक है।